कहते हैं कि एक घना जंगल था जिसका नाम सरगोशियों का जंगल था। वो जंगल शहर से दूर था और वहां जाने की किसी में हिम्मत न होती थी। रात के वक्त जब हवा के झोंके दरख्तों से टकराते तो लोगों को सरगोशियां सुनाई देते, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। कई लोग वहां गए, लेकिन जो गए वो कभी वापस न आए। जॉन नामी नौजवान को हमेशा से प्रासरार जगहों का शौक था। वो उन कहानियों को मजाक समझता और उनमें हकीकत का उनसुर न देखता था। एक दिन जॉन ने फैसला हुआ क्या कि वो सरगोशियों के जंगल में जाएगा और हकीकत का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, मगर जॉन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के वक्त जॉन जंगल की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, हर तरफ सुनाटा छा गया। हवा भी जैसे रक गई हो। दरख्तों के साए खौफनाक शक्लें बनाते थे और दौर से मध्यम सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। जॉन ने लालटीन जलाई और जंगल के अंदर कदम रखा। चंद कदम चलने के बाद जॉन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे हो रहा होगा, चल रहा हो। वो रख गया और पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर वो दोबारा आगे बढ़ा, लेकिन अब सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थीं। कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा था, जॉन, जॉन, डॉट डॉट डॉट। जॉन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। अचानक इसे एक पुरानी और बोसीदा झोंपड़ी नजर आई जो जंगल के बीचों बीच थी। वो झोंपड़ी के अंदर गया, जहां एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे कुछ नजर आया, मगर वो खुद की इक्कासी नहीं थी। आईने में एक अजीब और वहशतनाक चेहरा उसे घूर रहा था। पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि झोंपड़ी का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अब सरगोशियां और ज्यादा तेज हो गईं, जैसे कई लोग बीक वक्त इसके अर्द गिर्द बोल रहे हों। तुमने हमारी नींद खराब की है, तुम वापस नहीं जा सकते। जॉन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। अचानक आईना चमकने लगा और इसमें से एक सियाह धवां बाहर निकलने लगा। वो धवां आहिस्ता आहिस्ता एक सायादार शक्ल में बदल गया, जो जॉन की तरफ बढ़ने लगा। जॉन की टांगें जैसे जम गईं और वो हो गईं, हिलने के काबिल न रहा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और इसकी आखिरी चीख जंगल में गुम हो गई। अगली सुबह जॉन के दोस्त उसे ढूंढने जंगल में गए, मगर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिवाय एक टूटी हुई लालटीन के जो जमीन पर पड़ी हुई थी। लोग कहते हैं कि अगर आज भी कोई जंगल के करीब से गुजरे तो उसे जॉन की सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे वह अभी भी जंगल में भटक रहा हो। सबक कुछ राज हमेशा पोशीदा रहने के लिए होते हैं और उनको छेड़ने की कीमत खौफनाक हो सकती है।